सर्वकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयदोष। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसां मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मूलदे वन्दे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वाद ब्रह्म चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य आचार्य समंतभद्र महाराज की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज हम आचार्य समंतभद्र स्वामी उनके श्री चरणों में जा करके और आत्म कल्याण के विषय में हम भावना भाएंगे। संसार के दुखों से त्रस्त, रागादि से त्रस्त दुखी जीव विपरीत शब्दांत से यत्र तत्र कई जगह परिभ्रमण करता हुआ 84 लाख योनि दुख रूप है। योगान योग मनुष्य जो मनुष्य योनि है उसमें भी उत्तम कुलादि की प्राप्ति होना, वो भव्य जीव वास्तविक सुख के मार्ग के अन्वेषण के लिए यत्र तत्र विहार करते अचानक जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ एक पवित्र शिला पर निर्ग्रंथ मुनिराज ध्यानस्थ थे, आत्म साधना में लवलीन थे। वहाँ का वातावरण अद्भुत था, जाति विरोधी जीव भी पास परस्पर क्रीड़ा कर रहे थे, सब रीति में फल बड़ा चमत्कार हुआ। वो भी दर्शन करता रहा, धीरे से उनके न नजीक न दूर जा करके उनको प्रणाम करता है, उनका ध्यान पूर्ण होता है, सब विकल्प अवस्था में आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त होता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है अत्यंत भक्ति भाव से और जिज्ञासा प्रकट करता है कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये आत्मा दुख से कैसे छुटे और अक्षय तीन्द्रिय आनंद पद को कैसे प्राप्त करे। ऐसी भावना जिज्ञासा व्यक्त करी। करुणावंत होते हैं गुरु, इसलिए उस भव्यात्मा की भावना को साकार करने के लिए उन्होंने रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ राज है। सबसे पहले मंगलाचरण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कोई भी प्रशस्त कार्य करने के लिए मंगल करना परम आवश्यक है। इष्ट देव का स्मरण करना ताकि कार्य सानंद संपन्न हो। ये बहुत संस्कृत ग्रंथ है। आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य भगवंत के द्वारा श्रेष्ठ श्रावकाचार का जिसमें वर्णन है, कुल मिलाकर के 150 कार्य का है। कुछ अनुष्टुप छंद है, मालिनी छंद है, उपजाति का है और आर्या छंद है। इस ग्रंथ राज में मूल 3 अधिकार है। पहला सम्यक दर्शनाधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञानाधिकार, तीसरा सम्यक चारित्राधिकार। और उस सम्यक चारित्राधिकार के अंतर्गत 5 अनुव्रताधिकार, 3 गुणव्रताधिकार और 4 शिक्षा व्रताधिकार। इसके बाद 12 व्रतों के वर्णन के अनंतर सल्लेखना का बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया। भाव सल्लेखना और द्रव्य सल्लेखना और उसका फल भी अद्भुत बताया। इसके बाद श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। ओहो, और श्रेष्ठ श्रोता ज्ञाता
कौन होता है, मात्र क्या सुंदर संकेत करते हैं। धर्म को जो अपना मित्र मानता है, पाप को जो अपना शत्रु मानता है, वही श्रेष्ठ श्रोता कहलाता है, वही श्रेष्ठ भव्यात्मा कहलाता है। और तो और अंत में रत्नत्रय लक्ष्मी से विभूषित जिसकी आत्मा होती है, वो निर्वाण लक्ष्मी उपमा दिए, मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष मुक्ति रूपी कन्या उसको वरण कर लेती, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, निर्वाण की प्राप्ति है, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद की प्राप्ति हो जाती। और अंत में तो आने अंत मंगल भावना, जिसमें माता की उपमा और गृहिणी की उपमा और गुणवान कन्या की उपमा। आने ये धर्म कैसा है, क्या कहते हैं, माता के समान मेरी प्रतिपालना करो, ये धर्म तो उससे कई गुना माता से भी श्रेष्ठ है। अगर ये धर्म आत्मा रत्नत्रय धर्म अगर आत्मसात हो गए, आत्मा रत्नत्रय धर्म रूप परिणित हो जाए, भेद अभेद रत्नत्रय रूप, तो निर्वाण की प्राप्ति अवश्य हो जाती, सदा काल के लिए फिर किसी व्यवहार की पालना की। और गुणवान कन्या का दिया वो यानी पिता पक्ष और माता पक्ष, जैसे गुणवान कन्या होती है, अपने पिता पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों को यानी सुशोभित करती है। ऐसे यह भव और परभव और इस रत्नत्रय की तो अद्भुत महिमा, सम्यक की आत्मा, ये भव तो सफल होगा, लेकिन आगे के लिए अगर सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए तो अनंत भव सफल हो गए। और कामिनी व्यवहार में जिस प्रकार जो सुख को प्रदान करती, वो सुख कुछ नहीं, वो तो इंद्रिय सुख है, लेकिन ये आत्मिक सुख, सहज सुख, अतीन्द्रिय सुख, अव्याबाद सुख, अनंत, आहा, उसकी अलौकिक महिमा है। रत्नत्रय की आराधना से उसकी प्राप्ति होती है। तो आचार्य भगवान उस भव्यात्मा की भावना को माने जिज्ञासा को देख करके उसको कहते, हे भव्यात्मा, तुम भी सबसे अंतिम तीर्थंकर देवादि देव वर्धमान स्वामी महावीर वीर अतिवीर सन्मति, जिनका धर्म तीर्थ भी प्रवर्तमान है और पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा, उनको हम अत्यंत भक्तिभाव से वंदन करके नमस्कार करके, जो अनंत चतुष्टय से विभूषित है, नवक्षायिक लब्धि से विभूषित है, घात्या कर्म से रहित है, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी दर्पण में समस्त अनंती द्रव्य गुण पड़ है। दर्पण के स्वच्छ दर्पण में जैसे झलकते वैसे झलकते हैं। ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके फिर उस भव्यात्मा को, हे भव्यात्मा, अगर तुझे दुख से छुटकारा पाना है और वास्तविक सहज अतीन्द्रिय आनंद सुख को प्राप्त करना है, तो एकमात्र धर्म की आराधना करो। वही धर्म तुझे चतुर्गति के दुखों से निकाल करके अक्षय अतीन्द्रिय सिद्ध गति को प्राप्त कराएगा, उत्तम सुख को प्रदान करेगा। वो भव्यात्मा कहते हैं भगवान धर्म का क्या स्वरूप है, बाद में उसको धर्म का स्वरूप बताते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्म के ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा गणधर देव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, क्रमशः उनकी वृद्धि पूर्णता। धर्म कहते हैं धर्म, उससे जो विलक्षण यानी प्रतिपक्ष ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, वो संसार परिभ्रमण का कारण, दुख का कारण, आकुलता अशांति का कारण, कर्म बंध का कारण, और रत्नत्रय ही शांति सुख का कारण है और निर्वाण का कारण है। वो जिज्ञासु कहते हैं भगवान आपने धर्म का स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बतलाया। सम्यक दर्शन के विषय में मैं अजान हूँ। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं और चारित्र सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, उसकी भावना को देखते हुए श्री गुरु सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन करते हैं। सम्यक दर्शन का उसको स्वरूप बताते हैं। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम त्रोवृतां त्रिमूढ़ा पौडमष्टां सम्यक दर्शन मस्मयम्। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां
त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन स्वयं। क्या सुंदर सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है। आहा, आप आगम और तपोव्रत का आप के लिए जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी उसके पर्यायवाची नाम बताते हैं और ये भी स्पष्ट करते हैं जो वीतरागी होकर के हितोपदेशी बने में कोई विरोध नहीं है। मृदंग का उदाहरण देते हैं, शिल्पीकार के हाथ का स्पर्श पा करके मृदंग ध्वनि करती, इसे भव्यात्मा का निमित्त पा करके बिना इच्छा के उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और फिर आगम का कितना सुंदर बताया आप तो, 6 विशेषण से उसका स्वरूप बताया आगम का। ओहो, 6 विशेषण कौन कौन से, वो 6 विशेषण आगम के विषय में देखो। आप तो पग्न मनोलंघ्य मद्रशीष विरोधकम तत्वोपदेश कृतसारों शास्त्रम का पद घट्टनम। ऐसा सुंदर यानी जिसमें पूर्वापर विरोध नहीं हो, आप के द्वारा उच्चरित हो, समीचीन मार्ग का बतलाने वाला हो, जिसका पूर्वापर किसी विरोध नहीं आ रहा, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता हो, ऐसे आगम का स्वरूप बताया। और गुरु का स्वरूप तो अद्भुत विषया सावसाथी तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोर तपस्वी सप्रशस्यते। वह जो निर्धंत संत होते हैं, आराधक होते हैं, उनके 3 काम होते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में तो वो लीन रहते हैं। और आरंभ परिग्रह, और आरंभ से परिग्रह से वो रहित होते हैं, आरंभ रहित परिग्रह रहित, विषयों की आशा से रहित होते हैं। कितना सुंदर वीतराग देवगुरु शास्त्र का स्वरूप है। और जो अगर इसकी भावासना हो जाए तो इसमें 7 तत्वों का श्रद्धान, 9 पदार्थ का श्रद्धान भी इसमें गर्भित है, स्वपर का श्रद्धान भी इसमें गर्भित है, और आत्म श्रद्धान भी इसमें गर्भित हो जाता है, अलग से नहीं रहता है। वो भी 8 अंग सहित। आहा, समंतभद्र महाराज यानी 8 अंग, जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं वैसे सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूर्दृष्टि उपगुण स्थितिकण वात्सल्य प्रभावना। और तो और जाने कितना अद्भुत इन अंगों का वर्णन किया, और अंगों में प्रसिद्ध होने वाले भव्यात्मा, कुछ भव्यात्मा का उल्लेख भी किया है। और अंग से सम्यक दर्शन की महिमा अद्भुत है ही, परंतु अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी को छेद नहीं कर सकता है। उदाहरण दिया है, जैसे अक्षरहीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार अंगहीन सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी को छेद नहीं करता। अरे जैसे सम्यक, इसी प्रकार अंगहीन सम्यक ज्ञान भी संसार परिभ्रमण को नहीं मेट सकता। अंगहीन चारित्र भी अक्षयहीन पद का कारण नहीं हो सकता है, अर्थात अंग से सहित होना ही चाहिए। बहुत अद्भुत अंगों का वर्णन किया है, चडाला सभी ग्रंथ राजों में मिलेगा आपको वर्णन। और उसमें प्रसिद्ध होने वाले भव्यात्मा का उल्लेख किया। कोई कहते हैं उनको निशंकित अंग में केवल अंजन चोरी दिखा, कहते हैं जो भव्यात्मा वीतराग देवगुरु शास्त्र के तत्वों के श्रद्धालु है उनके विषय में तो क्या कहना, वो तो प्रशंसनीय ही है। हम तो उस बात का उल्लेख करते हैं कि एक उत्तम कुलीन होकर के कुसंगति से गलत मार्ग पर चल देता है, और जिसको धर्म से कोई सरोकार नहीं, वो भव्यात्मा भी ऐसा, वो तस्कर अंजन यानी अंजन लगाता था, इसलिए वो तो राजकुमार था। क्या उसकी श्रद्धा का वर्णन किया आचार्य भगवत ने। ओहो, उसने हार चुराया, योगान योग संकट उसके ऊपर आ गया, उस संकट से बचने के लिए वो भगा। एक दृश्य को उसने देखा शमशान में, उस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। उस भव्यात्मा से पूछा, आप क्या कर रहे हैं?
वो सोमदत्त नाम के सृष्टि थे। उनको जिनदत्त जी ने आने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने का उपाय बतलाया था। इस प्रकार तुम छींका बना करके नमोकार मंत्र का उच्चारण करना और एक एक रस्सी को काटना। लेकिन उनके दिल में इतनी पक्की श्रद्धा नहीं थी, संशय था, संभव है, गिर गया तो नीचे सब शस्त्र है, आने छिन्न भिन्न हो जाऊंगा। ये तो अंजन था। कृपया अगर आप मुझको ये मंत्र बता दो, मैं सिद्धि करके देखता हूँ। अच्छी भैया तुम करो, एक बार उच्चारण, 2 बार उच्चारण, जो भी हो वस्तुस्थिति, वो तो घबराया हुआ था, उसको तो भूल गया। नमो वरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आईर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोही, सब वो तो छींके पे चढ़ा और भूल गया। तो आनम तानम कछुन जानम सेठ वचन प्रमाणम। क्या श्रद्धा थी जिनदत्त के वचनों पर उसको, और एक झटके में, एक बार नहीं, एक ही झटके में सब रस, और उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है। अब विद्या कहती, मुझको आपने क्यों स्मरण किया, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनदत्त के दर्शन कर रहा है। जिनदत्त उस समय सुदर्शन मेरु के पांडुपन में, जिनालय में पूजा में लगे हुए थे। तुरंत वो वहाँ ले गई, ये वहाँ पहुँच जाता है और जिनदत्त के दर्शन करता है। जिनदत्त कहता, ओह तुम यहाँ कैसे, कि ये सब आपकी कृपा का फल। अरे हमारी कृपा का फल कैसे हो गया, हमने, हमारा तुम्हारा तो मिलाप नहीं हुआ। अरे नहीं, आपने अपने मित्र सोमदत्त जी को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए जो मंत्र बताया, कुछ कारण से उनको सिद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने श्रद्धा से उस मंत्र की आस्था से आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई और आपके दर्शन हुए। बहुत अच्छी बात है। तो निकट भव्य है। गुरु विराजमान थे, रिद्धिधारी मुनिराज उनके श्री चरणों में जाते हैं और बंधन नमोस्तु करते हैं। वो भी करुणावंत थे, जानते थे जिज्ञासु भव्य आत्मा है, निकट भव्य है, और उनके ज्ञान में झलका कि हे अंजन, अब तुम्हारी शरीर में रहने की 7 दिवस की आयु है। ओहो, 7 दिवस क्या, अंतर्मुहूर्त में सब काम होता, 7 दिन तो बहुत होते हैं। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करते और प्रायोगमन संन्यास को धारण कर लेते और साधना में रत हो जाते हैं। वो अंजन निरंजन हो जाता है। आज भी आप हम केवल उसका उच्चारण करते हैं, आलोचना आदि सब जगह करते हैं। अंजन से किए अकामी। आहा, क्या है, ऐसे जीव इस महामंत्र के माने निशंकित अंग मूल बात इतना, महामंत्र के ऊपर श्रद्धा, पंच परमेश्वरी भगवंतों के ऊपर अटूट श्रद्धा। मंत्रों में कोई कमी नहीं है, आपकी हमारी श्रद्धा में कमी। ऐसे उन्होंने अलौकिक वर्णन किया, क्या बताएं। किन किन आने 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाली का अनंतमती, उद्यान राजा, रेवती रानी, क्या जिनेन्द्र भक्त से, बारिशेन जी, विष्णु कुमार मुनिराज जी, वज्र कुमार, आहार और 25 दोषों का भी सुंदर वर्णन किया। और यहाँ तक कहा कि अगर कोई ये जाति कुलादि की अपेक्षा किसी को अगर अहंकार रहता है तो वो सम्यक्त्व को मलिन कर देता है, सम्यक्त्व की निर्मलता नष्ट हो जाती है। अनायतन का भी वर्णन किया। शंकादि दोष तो 8 अंग होने पर उनका अभाव होता है। ऐसे अद्भुत सम्यक दर्शन कि जिसको प्रकट हो जाता है वह कर्णान्योग से गौत पंच लब्धि पूर्वक, अर्थात शास्त्र में विशुद्धि देशना प्रायोग और कर्ण लब्धि, उसमें आधा करना अनिवृत्त, और दर्शन मोहादि का उपशमादि होने पर जिस भव्यात्मा को ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, क्या अद्भुत महिमा समंत भद्राचार्य ने उसका वर्णन किया हो। अगर कोई हीन कुल में भी है और उसकी आत्मा में वो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है तो प्रशंसनीय है, वो प्रशंसनीय है। अल्पकाल में वो निर्वाण को प्राप्त होगा,
शरीर उसका हीन कुल का कोई बात नहीं, जैसे भस्म से ढके हुए अंगार, ऊपर भस्म में राख है लेकिन भीतर में तो माने चमचमाती हुई अग्नि है। ऐसा श्रद्धान जिस भव्यात्मा को हो जाता है, कहते हैं अगर स्वान तिरंज गति का कोई स्वान है वो देवत्व को, वैमानिक देवत्व को प्राप्त हो जाता, और कोई देव भी है ऐसे श्रद्धान से रहते तो वो भी स्वान को, स्वान तो जाने दूसरे स्वर्ग तक के देव कोई कोई एक इंद्री तक हो जाते हैं, बादल पृथ्वी का, बादल जल का, प्रत्येक वनस्पति का। क्या अद्भुत वर्णन किया सम्यक दर्शन का हो। ऐसा सम्यक दर्शन जिस भव्यात्मा को प्रकट हो जाता है, जिसकी आत्मा ऐसे सम्यक दर्शन से सुशोभित हो जाती है, अगर वो ग्रस्त है तो प्रशंसनीय है, अगर कोई मंद कषाय से निर्ग्रंथ भी है, लेकिन अगर ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तभी कहते हैं वो मोक्ष मार्ग में नहीं है। यद्यपि पुण्य बंद होगा स्वर्ग में नवग्रह तक पहुंच सकते हैं। ऐसा 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन से बढ़ करके जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं, और मिथ्यात्व से बढ़ करके कोई अकल्याण करने वाला नहीं। नदी पार करने के लिए जैसे नौका, खेवटिया वगैरह, तो सम्यक दर्शन को संसार समुद्र से पार होने के लिए खेवटिया की उपमा दी। ज्ञान चारित्र्य यानी नौका वगैरह हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन को खेवटिया की उपमा दी है। इसी प्रकार वृक्ष का उदाहरण देते हैं, वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति आदि बिना बीज के नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र की वृद्धि माने वृद्धि पूर्णता बिना सम्यक दर्शन रूपी बीज के नहीं होती। सम्यक दर्शन को बीज की उपमा दी। ऐसा सम्यक दर्शी भव्यात्मा यानी उसकी नरक की निज गति तो छूट ही जाती है, और मनुष्य गति में भी नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, पुरुष में भी विकलांग, अल्पायु वगैरह, ओजस्वी, तेजस्वी, महाविद्वान यानी ऐसा पुण्यात्मा होता। क्या उनका जम्बू स्वामी सरीके, श्रीपाल सरीके, रामादि सरीके होते हैं, तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं। अगर देव होता है तो कोई भामत्रिक नहीं होता। मेहमान के देव में भी हिंद देव नहीं, वृद्धिधारी अणिमा महिमा आदि दीदी और चिरकाल तक वहाँ पर रहता है, लेकिन वहाँ की विभूति में आसक्त नहीं होता है। और राजा वगैरह अगर होता है तो नवनिधि 14 रत्न का धारी ऐसा महान, जैसे भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती आदि, शांति कुंतु और अनादि, ये तो तीर्थंकर प्रभु थे। और कामदेव होता है, बलभद्र होता है। सम्यक दृष्टि जी अगर मोक्ष मार्ग में होता तो तीर्थंकर के उत्तम पद को प्राप्त करके स्वयं तो तीर्थ हैं, और उनके कारण से अनेक भव्य जीव भी संसार से परित होते हैं, और आखिर में तो निर्वाण अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनी ऊर्जम धर्मेन्द्र चक्र मथरीकृत सर्वलोकम लब्बा शिवम जिन भक्ति रूपेति भव्य। यानी अभी मैंने बहुत सार रूप में संक्षेप में जो श्रद्धा, उसकी महिमा, क्या वीतराग देव गुरु शास्त्र के प्रति, जीवादि तत्वों के प्रति, स्व पर के आत्मा के 8 अंग सहित 25 दोष रही जो श्रद्धा हो जाती अद्भुत। यानी चाहे वो करणानियों की अपेक्षा औपचारिक सम्यक हो, क्षापसमिक हो, क्षायिक हो, ऐसा सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव जिसको हो जाता है उसकी अद्भुत महिमा है। अभी ज्ञान के विषय में और चारित्र के विषय में अभी आगे अपन चिंतन करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम।